यू ओके। ऑल राइट। तो आपने आज देखा होगा कि आज स्टार्टिंग में ही हमने एक पुट शॉट का ऑप्शन दिया था। एंड आई थिंक 9:20 के आसपास या 25 मिनट के आसपास वो कॉल दिया गया था मार्केट ओपन होते ही। तो बेसिकली उसका रीजन क्या था एंड वो क्यों लिया, मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए, बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे फ्यूचर्स का ये लगा रखा है चार्ट। तो इस पे आप क्लियरली देखोगे 1 आवर की टाइम फ्रेम विच इज गुड टाइम फ्रेम टू ट्रेड। उस पे सपोर्ट आ रहा है 20 MA का। बॉलिंजर बैंड की जो मीडियन है इट्स कमिंग अराउंड 45 530 एरिया। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ आके थोड़ा सा बाउंस या स्पाइक एक्सपेक्टेड है 530 के आसपास। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 530। तो यहाँ पे आके एक बार इसने ब्रीच किया बट नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी और अपना पी शॉर्ट जो था वो समवेयर यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की थी। तो विच वाज अराउंड 63, जो भी है हमने ट्रेड किया के आसपास ही था। 63 आज के टाइम फ्रेम। तो ये वाले स्पाइक में हम लोगों ने एंट्री की थी यहाँ पे आसपास 67 टू 63 के बीच में। और आप देखोगे इस ऑप्शन का चार्ट, तो इवन 10 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने 20 MA के ऊपर क्लोज नहीं की अपने एंट्री के बाद। एक स्पाइक जरूर आया बट एसएल इसका हम लोगों ने 98 दिया है। तो एसएल के आसपास भी नहीं है वो स्पाइक। एंड एक्चुअल एसएल इन थिंक वाइज किसी भी ट्रेड पे आप ट्रेड करते हो तो इट्स 5 मिनट क्लोज बेसिस। अगर 98 एसएल दिया है और इस एक्शन की प्राइस 98 होती है, 5 मिनट उसके ऊपर टिकता है, सस्टेन होता है, देन वी विल एग्जिट। इफ इट्स नॉट हार्ड एसएल ऑफ 98। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो तो इट्स गोइंग एज पर व्यू। इसकी 37 प्राइस हो चुकी है 63 से लेके। इट्स अराउंड 30 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट अभी करंटली। एंड जिन लोगों ने भी ट्रेड किया है आशा है वो लोग सारे प्रॉफिट में हो गए अभी। विनायक सर, इसमें आपको कुछ ऐड करना है इस व्यू में? नहीं, ओके है अभी तक तो। बट व्यू से अलग मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये कंटिन्यू नहीं करना ओके सर, आई एम डन है। बेसिकली, आप बोल सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। अभी जैसा कि आपको अभी लाइव मार्केट में एक पिंग किया गया है कि आते हैं और लाइव मार्केट में मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आज अपनी मॉर्निंग कॉल थी, तो उसके बारे में अभी प्रतीक सर ने आपको बताया कि क्यों हमने वो मॉर्निंग कॉल ली, कैसे किस सेटअप पे ली, कहाँ रेजिस्टेंस रख के लिया, कहाँ सपोर्ट रख के वो हमने कॉल ली। तो वो प्रतीक सर ने समझाया। तो अभी जो आज की कॉल है, या जो आज की ये क्लास है, इसका मेन मोटिव है कि आपको थिंक वाइज के बारे में बताना। जैसा कि हमने थिंक वाइज स्टार्ट किया था, तो उस टाइम कुछ टाइम पहले हमने आपको कैश कॉल कराई थी, 1 महीना 2 महीने के आसपास उसमें कैश कॉल रही है। आप वो प्रीवियस टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हैं, वो सब लाइव में दी गई है, तो वो भी चला है। उसके बाद थिंक वाइज जो टीम है उसने हैजिंग पे काम किया। 1.5 महीना 2 महीना आपको हैजिंग के, अलग अलग हैजिंग के में आपको काम कराया, जो कि प्रॉफिटेबल है। मैक्सिमम ट्रेड वहां भी हिट अपने एसएल कम और प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा रही। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि सर इंट्राडे करके दिखाओ। तो थिंकवाइज टीम ने अपना फुल कॉन्सेप्ट इंट्राडे पे स्विच किया कि आपको इंट्राडे ट्रेड कराएंगे। उसके लिए भी थिंकवाइज टीम ने एक स्टूडेंट ही था, उन्होंने एक्सेल अपडेट की। तो कंटिन्यू आपको एक इंट्राडे ट्रेड कराया, 1.5 महीने 2 महीने का अप्रोक्स होने वाले हैं। तो उसमें भी आप थिंकवाइज टीम की जो चार ट्रेडिंग एक्यूरेसी बोल सकते हो या ट्रेड एक्यूरेसी बोल सकते हो, वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, या उनकी ट्रेड का विनिंग रेशियो कैसा है, वो आप लाइव में चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए आपके लिए आप सबके इंडिविजुअल डाउट लिए जाएंगे। आगे थिंकवाइज टीम किस किडनी का कॉन्सेप्ट। इंतजाम कर लिए उसका हेलो। किडनी का हाँ के लिए हेलो, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो जैसा कि अभी थिंकवाइज टीम ने आपको कैश में भी काम करके दिखाया, हेजिंग में भी काम करके दिया, नेकेड सेलिंग में भी काम करके दिखाया। इवन ऑप्शन बाइंग हम रिटेलर के लिए प्रीफर नहीं करते, खुद ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं जब हमको ट्रेंड क्लियर लगता है। तो इसी के लिए अब आज की जो कॉल है, उसी उसी के बाद आपको आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आपको किस तरह की आगे कॉल पे वर्क कराया जाए। क्योंकि अभी हम तीनों फॉर्मेट में वर्क करा चुके हैं, अभी भी कुछ लोगों के डाउट आते हैं कि सर मैं तो पोजिशनली करना चाहता हूँ, मैं इंट्राडे ही करना चाहता हूँ। तो हम आपको सभी तरह की कॉल, इवन कैश हो, हेजिंग हो, या ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन बाइंग हो, सभी तरह की कॉल विद चार्ट और लाइव में सभी करा सकते हैं। तो उसी के लिए ये आज कॉल रखा गया है कि ग्रुप को क्या चाहिए, किस तरह की ट्रेड हमारे फॉलोअर्स, ये थिंकवाइज टीम के मेंबर्स,
किस तरह की ट्रेड आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है प्रतीक सर, आप Q&A कंटिन्यू करो। हेलो। हाँ श्योर। ओके। तो यस मतलब किसी के भी क्वेरीज हो तो प्लीज पूछ लीजिए कि आप कौन सा ट्रेड्स या कौन से व्यूज ज्यादा प्रेफर करोगे थिंक वाइज में गोइंग फॉरवर्ड। हेज्ड कॉल्स, डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग कॉल्स, या फिर फ्यूचर्स में, कैश में, आप लोगों को मतलब ज्यादा किस में फेवरेबल है ट्रेडिंग, वो जस्ट ये जानने के लिए हम लोगों ने बेसिकली ये कॉल रखा है मेनली। क्या हो सकता है विनायक सर, आपके लिए क्वेश्चन है, बिगिनर के लिए इजीएस्ट क्या हो सकता है। बिगिनर को हेजिंग करनी चाहिए स्टार्टिंग में, अपने चार्ट को थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे लेके जाएं। उसके बाद हेजिंग से, नॉर्मल हेजिंग स्प्रेड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी चार्ट ट्रेडिंग पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। प्राइस पे एक पकड़ अच्छी होगी कि कितने उनके मैक्सिमम ट्रेड में एसएल जाते हैं और कितना प्रॉफिट आता है, और उनको पेन भी कम आएगा। इसलिए उन्हें स्प्रेड से कंटिन्यू करना चाहिए, जिसको कि स्प्रेड लॉसलेस स्प्रेड भी होती है। अगर विद पोजीशन साइजिंग जाए, 1 लाख पे एक नोट के साथ करे, तो उसे आप लॉसलेस स्प्रेड भी बना सकते हैं। बेसिक हेजिंग कौन सा कर सकते हैं। बेसिक हेजिंग सर आप स्प्रेड कर सकते हो कि कोई भी है, मान लो आप एटीएम बेचो या ओटीएम बेचो, जो बाई ए, प्राइस है उसका मिनिमम हाफ हाफ सेलिंग से आपको कैप्चर करना एक एग्जांपल बता दे सर इसमें करंट में। है। करंट में भी जैसे बैंक निफ्टी में अगर आपको करना है, तो 45,600 या 700 के आसपास कोई कॉल बाई करोगे, तो उसके जो प्रीमियम होगा उसके हाफ क्वांटिटी, तो जो हाफ प्रीमियम की स्ट्राइक है वो आप ऊपर से शॉर्ट कर दोगे, नेक्स्ट एक्सपायरी करोगे सर। अभी इसकी आज एक्सपायरी है ना, तो नेक्स्ट एक्सपायरी, और मैक्सिमम कोशिश करो जितने भी न्यू ट्रेडर है वो करंट एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना शुरू करो, आप कंटिन्यू प्रॉफिट में रहोगे। 45,600 एंड 45,700 800 कौन सा करना। 800 या 900, 900 के आसपास देख लो, उसका हाफ में मिल जाएगा। ओके। हम्म। तो बेसिकली आपको ये इसमें 45,600 अगर आपका व्यू लॉन्ग का है तो बाय करना है, एंड सेम क्वांटिटी 45,900 जो इसका ऑलमोस्ट हाफ या 60% प्राइस है 130, वो शॉर्ट करना है। दिस इज द सिंपल स्प्रेड यू कैन स्टार्ट विथ। इसमें ये नेसेसरी है कि आपकी चार्ट ट्रेडिंग अच्छी होना चाहिए और आपका व्यू बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। अगर व्यू गलत होता है तो इसमें मैक्स रिस्क इज कमिंग अराउंड 90 पॉइंट्स, जो आपकी मैक्स रिस्क है इसमें। बट अगर व्यू सही है तो इसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स टू 200 प्लस पॉइंट्स का आता है। अगर इसमें आपका व्यू सही होगा तो आप प्रॉफिट लोगे, बट अगर आपका व्यू गलत होगा तो आप मार्केट को लॉस नहीं दोगे, क्योंकि इसको हम 2-3 स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने जब हेजिंग ट्रेड दे रहे थे आपको दिया भी जाता था, रेशियो दिया जाता था या 1:4 दिया जाता था। तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू चार्ट इसी सेम ट्रेड को आप कन्वर्ट करके अपनी जो लॉस है 90-20 जितना भी इसमें लॉस है, उस लॉस को कवर कर सकते हो। तो ब्यूटी है सिंपल हैज की कि आप सही रहोगे तो प्रॉफिट लोगे, और गलत होगे तो आप लॉस नहीं लोगे। यस, एंड ये तो बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है मतलब स्प्रेड। बट वंस यू प्रैक्टिस ऑन दिस आपको रियलाइज होगा कि बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है सब स्ट्रेटजीज का, बट एडजस्टमेंट इज द की पार्ट। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है वगैरह वो बिल्ड, उसमें हम सपोर्ट करते रहेंगे आपको। अगर इफ यू आर स्टक समवेयर यू कैन पिंग अस एंड गेट द गाइडेंस टू कम आउट ऑफ दैट ट्रेड। ओके। और स्प्रेड इज फॉर इंट्राडे और पोजिशनल। तो स्प्रेड जो है विनायक सर ने ऑलरेडी बोला है, अगर आप नेक्स्ट वीक में इफ यू आर बिगिनर तो प्रेफर टू डू इन नेक्स्ट वीक, दैट मीन्स पोजिशनल रहा तो अच्छा है। वंस यू मास्टर दिस आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। स्प्रेड के बहुत सारे टाइप्स है इसमें, एटीएम ओटीएम का, ओटीएम ओटीएम का स्प्रेड, आईटीएम ओटीएम का स्प्रेड, इन सारों पे हम लोग ट्रेड करा चुके हैं। इवन आप 1-2 दिन पहले का बैंक निफ्टी देखोगे उसमें हम लोगों ने आईटीएम और एटीएम का 1-2 का 3 टाइप ऑफ ट्रेड कराया था, जो अभी अच्छे प्रॉफिट में भी है।
ऑफिस जाने वालों के लिए क्या करना चाहिए? तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज है ऑफिस जाने वालों के लिए भी, जो हम लोगों ने कुछ बताई है ऑलरेडी। आप पुराने वीडियोस देखिए, वो भी अच्छे हैं। इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट रेफर करना चाहिए, स्पॉट। तो ये सबसे मतलब अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी इसमें कंफ्यूज होता है कि चार्ट कौन सा रेफर करना चाहिए, इंडेक्स फ्यूचर का या स्पॉट का। तो ऑन एक्सपायरी डे आपने ओनली स्पॉट के साथ रिलेट करना चाहिए ऑफ दैट एक्सपायरी ऑप्शंस। और अगर एक्सपायरी डे नहीं है तो यू शुड ऑलवेज रिलेट विद दी फ्यूचर्स, जो ऑप्शन की कैलकुलेशन। हाँ, जो लोग बोल नहीं रहे प्लीज म्यूट हो जाए। सर ऑफिस गोअर के लिए आप कुछ ऐड करना चाहते हो क्या विनायक सर, कोई सर ऑफिस गोअर के लिए आप कैलेंडर टाइप ट्रेड में जा सकते हो। करंट वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक शॉर्ट करो, मंथली बाई करो। आप उसमें जा सकते हो, आपको पेन भी कम होगा और मार्केट को ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा। बट इवन मॉर्निंग टाइम और क्लोजिंग टाइम अपने ट्रेड को जरूर देखना है। बिकॉज एडजस्टमेंट अगर आप परफेक्ट टाइम पे एडजस्टमेंट करोगे तो आपके लिए उस ट्रेड में बेटर रहेगा। ट्रेड निकल जाने के बाद या ट्रेंड निकल जाने के बाद आप एडजस्टमेंट करते हो तो वो एडजस्टमेंट ही आपको इसलिए पेन देता है, क्योंकि मोस्टली रिटेलर क्या करते हैं कि जब तक रेंज होगी तो बैठे रहेंगे। जब रेंज निकल जाएगी, अपना जो उसका पे ऑफ होता है किसी भी हैजिंग का, उसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। बट वहां से क्या होता है, मार्केट अपना आप अपना अपोजिट मूव दे चुका होता है और आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपको एडजस्टमेंट पेन देने लगता है। तो मार्केट के साथ साथ एडजस्टमेंट स्टार्ट रखा करो। इवन आप 1 घंटे के चार्ट पे या 2 घंटे के चार्ट पे प्रेफर कर लो, तो वहां पे आप अपनी ट्रेड का एडजस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इवन एडजस्टमेंट में भी ऐसे लिए जाते हैं। अगर एडजस्टमेंट के बाद मार्केट है पलटती है, आपके ऐसे लेते हैं तो वहां भी एडजस्ट ऐसे लिए जाते हैं। उसके बाद अपनी मदर ट्रेड अपना प्रॉफिट में आ जाती है। तो मोस्टली आप अभी कैलेंडर टाइप ट्रेड में जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अभी इसमें कैलेंडर क्या है अगर किसी को पता नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए थिंक वाइज का, उसमें ऑलरेडी एक वीडियो विथ लाइव एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है कैलेंडर कैसे करना है और उस पर ट्रेड कैसे करना है वो स्ट्रेटेजी। तो उसकी लिंक में भी मैं शेयर कर दूंगा मेन ग्रुप में फॉर योर रेफरेंस। और किसी का कोई क्वेश्चन या फिर आस्क जो थिंक वाइज में आप गोइंग फॉरवर्ड देखना चाहते हो ज्यादा? हेलो प्रतीक सर। हेलो। हाँ हेलो प्रतीक सर। हाँ हेलो। हाँ हितेश जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप एडजस्टमेंट के बारे में पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ जरूर पूछ लीजिए। ये आप बेसिकली इसीलिए कॉल रखा है, आपके लाइव ट्रेड्स के भी कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमने है तो आप दस डिस्कस कर दस सकते हो। यस। 10 दिन पहले आप एक ग्रुप में एक ट्रेड आया था, बैंक निफ्टी बाय थी और 44,500 का कॉल मंथली। हम्म। दो फेल थे। वो ट्रेड मैंने भी लिया। वो एक एक लॉट से दो लॉट में 10,000 5,000 एक लॉट से प्रॉफिट भी आ रहा था। वो मैंने हम्म। सीधे क्वांटिटी बुक कर ली। हम्म। 30% क्वांटिटी मैंने होल्ड की है। उसका ओके। ऊपर साइड ब्रेक इवन नंबर आप 45,700 आसपास आ रहा है। हाँ। अभी तो ब्रेक इवन नहीं आया, अभी तो अंडर कंट्रोल में ही है। तो सर मैं ऊपर के साइड क्या एडजस्टमेंट जानना चाहता हूँ कि उस पर क्या हम कर सकते हैं। इन केस मार्केट ऊपर चला गया 45,700 के ऊपर क्रॉस, नीचे का तो एडजस्टमेंट तो थोड़ा आइडिया आ गया, कॉल हम शिफ्ट कर सकते हैं नीचे जाते हुए मार्केट में। ये अक्टूबर वाला ट्रेड आप बोल रहे हो क्या जो दिया गया था? सितंबर बैंक निफ्टी बाई थी और 44,500 का सितंबर का कॉल दो शॉर्ट। शॉर्ट। विनायक सर ये आपने दिया था क्या? आई थिंक मुझे बैंक। फ्यूचर के साथ बता रहे हो ना, फ्यूचर हाँ वाले के साथ। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें आप उससे जो आपका ब्रेक इवन है उसे बाई करके फिर ऊपर से 200 कर सकते हो। रेशियो बना सकते हो उसके ऊपर। आपकी अरे आपकी रेंज इजीली इंक्रीज हो जाएगी। हाँ हाँ। एडजस्टमेंट बहुत टाइप के हैं सर, एडजस्टमेंट में कमी नहीं है। अगर आपके पास सर फंड है तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप कुछ भी एडजस्टमेंट डाल सकते हो। तो वो हितेश। इंट्रा सीखने के लिए मैंने होल्ड किया था। ओके ओके। 30% क्वांटिटी इसलिए होल्ड किया था, चाह रहा था कि 45,700 के ऊपर जाए मार्केट। हम्म। लिया नहीं तो लेकिन हितेश जी, आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे बेस पे तो पुट शॉर्ट कर सकते हो। तो कर सकता और हूँ। हाँ हाँ, इंट्राडे बेस पे भी आपको देख के आप पुट शॉर्ट कर सकते हो। जब भी आपका अभी प्राइस वीआर पे अभी ऊपर किया है लगे आप। उसको मैंने 46,000 का रेंज कर दिया है, फिर हाँ नीचे से। बिल्कुल बिल्कुल। आप यही पुट शॉर्ट करना है। आप पुट शॉर्ट करते रहोगे तो आपकी रेंज इंक्रीज होती रहेगी। इन केस आपको लगता है कोई लेवल टूट रहा है
तो आप जो ब्रेक इवन है, अपर ब्रेक इवन है, उसे बाई करो, उससे आगे के दो लॉट और शॉर्ट कर दो। ओके, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर से ऊपर यस। एक रेशियो ऐड करेंगे। मदर ट्रेड सेम रहेगी, ऊपर एक रेशियो ऐड कर दो। हमने आगे और सभी ट्रेड में वही किया था, वैसे ही एडजस्ट। ऊपर रेशो भी कर सकते हो, कैलेंडर से भी एडजस्ट करते हैं, नेक्स्ट वीक से वो देखा जाता है। ऊपर 1:4 से भी एडजस्ट करते हैं, जैसे आपने देखा हो, हमने दिसंबर ट्रेड दी एक हमारी 21,000 वाली, उसे वन इज हाँ, टू फोर फोर से एडजस्ट किया था और हमने। एडजस्ट किया। और वो इवन प्रॉफिट भी अच्छा देगी कि आज अगर चेक करें तो कम से कम उसमें ऐसा होगा 15,000 पर लो प्रॉफिट, या 20,000, 15 तो मिनिमम होगा ही होगा। तो हितेश जी, आपने 70% का क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया है, रिमेनिंग 30% आप लर्निंग के लिए एडजस्टमेंट वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? हाँ राइट, हाँ राइट। ओके ओके, गुड। बट आप रेंज बढ़ाना इज वेरी गुड एडजस्टमेंट, अगर आप उस पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ट्रेडिंग में। जो ओके ओके। 46 की आपने रेंज करी है ना। हाँ हाँ, 46 के कर दिए अभी। यस यस, ओके। नीचे से। ओके, थैंक यू। सही जा रहा है, ओके। किसी और का कुछ क्वेश्चन? हेलो। हेलो। हाँ जी, वीक्स अभी जो इतना कम है, इसमें स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल कर सकते हैं क्या? नो, अवॉइड, अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज क्या फिर विक्स, कैलेंडर पे रेशो किया जाए? आप स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल कर सकते हो अगर एक्सपायरी नियर है तो, और आपकी रेंज अच्छी आ रही है स्ट्रेडल में बेसिकली। स्ट्रैंगल थोड़ा अवॉइड करो बिकॉज विक्स कम है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो बड़ा मूव पॉसिबल है विक्स बढ़ गई तो। बट अगर स्ट्रेडल में रहोगे तो एटलीस्ट आपकी रेंज बड़ी होगी, तो आप उस पे ट्रेड कर सकते हो। ओके। हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ट्रेडिंग? तो बेसिकली आपको एफ एन ओ हेज के साथ आगे बढ़ना है तो यू शुड एटलीस्ट हैव 2 to 3 lakhs टू ट्रेड इन 1 or 2 lots। अभी जो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हम लोग डेली पोस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी 1 month प्लस हो चुका है, एंड उसका एक्सेल भी हम लोगों ने शेयर किया है। वो सारा प्रॉफिट पीएनएल 1 lot पे ही कैलकुलेटेड है। अगर आप उस उन्हीं कॉल पे ट्रेड्स करते तो इट वाज अराउंड 40K प्लस 1 लाख के कैपिटल पे, एक 20 से 25 ट्रेडिंग सेशंस में। तो कम से कम 2 लाख होना चाहिए आपको, अगर कहीं आप फंस गए तो यू शुड हैव सम कैपिटल फॉर द एडजस्टमेंट ऑलवेज। तो मिनिमम 2 लाख इज रिक्वायर्ड, एंड मैक्स का तो लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा कैपिटल उतना अच्छा, कम रिस्क के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रतीक सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी जो मतलब कल फेड इवेंट्स आ रहा कल फेड इवेंट है, तो उसके लिए हम कैलेंडर डिप्लॉय कर सकते हैं क्या? विनायक सर, आपको कैलेंडर हाँ, क्वेश्चन? कैलेंडर कर सकते हो आप, कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैलेंडर का आप नॉर्मल स्टैंडर्ड ये रखो कि बाइंग का 50 से 60%, 50 से अबो आपको सेलिंग से प्रीमियम लेना है, हम्म। तब आप सेफ्टी के साथ उसमें रह सकते हो। और अगर आपको 60 से जितना वो मिल जाता है वो उतना बेटर है आपके लिए, आपका वो कैलेंडर लॉसलेस भी हो सकता है। इवन अब वो हाई विक्स में मिलता है आपको 70 के आसपास, 75 भी मिल जाता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, प्रीमियम चेक करते रहा करो, जहाँ भी 60 या 65 मिले तो आप बेफिक्र होकर बना सकते हो उसे, कोई टेंशन नहीं है। हम्म। मानो सर, अगर अभी वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो हम हम्म। मतलब जो स्ट्राइक इस सीरीज का सेल कर रहे हैं, तो हम्म। उसी स्ट्राइक का बाय कर सकते हैं क्या नेक्स्ट वीक का? मतलब प्रीमियम ज्यादा जाएगा, हम्म। पर तो सेफ्टी भी प्रीमियम, ज्यादा होगी। सर प्रीमियम जाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर मार्केट डाउन मूव देती है, मान लो आप फुल साइड बनाते हो और मार्केट डाउन मूव देती है, तो आप उस पर एक्स्ट्रा शॉर्ट कर लोगे, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम ऐड होंगे तो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट करोगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। ओके ओके। प्रतीक सर म्यूट करो सब। ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन? दीपक जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। मुरली जी, आप भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो प्रतीक सर।
हेलो। हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग ऑप्शन पोर्टफोलियो। अभी हम्म हम्म, क्योंकि निफ्टी 20,000 के आसपास आ चुका है, तो क्या हम 21,000 वाला बिल्कुल। दिसंबर ऑप्शन कर सकते हैं? बट आप कर रहे हो तो 40 या 50% ही कैपिटल डिप्लॉय करो अभी, एंड कीप ओके। कैपिटल फॉर द पिरामिडिंग ऑफ इट, राइट? अगर निफ्टी आस 20,500 के आसपास आता है, 20,300 के आसपास आता है, तो वहां पे आप और ऐड करना चाहिए इसमें। बट ये वेरी सेफ है, आप देख चुके हैं 20K का रिजल्ट, तो right. वैसे ही है। 21K पे आप डेफिनेटली कर सकते हो पोर्टफोलियो बिल्ड नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स के लिए। ओके ओके। Yeah. अभी कोई डाउन मूव आने दो अच्छा सा, मार्केट 5% या 12% गिरने के बाद आपको पी साइड पोर्टफोलियो दिखाई जाएगी कि कैसे मार्केट को अपने प्राइस पे लाया जाता है। हम्म, तो अभी वेट करो लाइव मार्केट का कि कैसे प्राइस प्राइस को मार्केट को अपने प्राइस पे लाके एक अच्छे प्रॉफिट में निकला जाएगा ट्रेड से। इवन कॉल शॉर्ट तो हम 11 के विक्स पे कर रहे हैं, जो 20 के विक्स में हम पुट शॉर्ट में बैठेंगे इसी ट्रेड में। विदाउट पेन हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे पर लॉट प्रॉफिट लेंगे। आपको अगर सेफली 10 लाख पे 10% 15% बनाना है तो ऑप्शन पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। मंथ या 2 मंथ में आप अच्छा खासा प्रीमियम ले सकते हो इसमें, दिसंबर के इसमें। आपने रिजल्ट ऑलरेडी देख चुका है 20K सी का। अगर आप उसी पे हाँ स्टिक रहते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहता था अभी तक। हाँ, वो एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए लिया था, लेकिन रिजल्ट अच्छा निकला था, इसलिए यस मैं यस इंटरेस्टेड हूँ इसमें। यस यस डेफिनेटली, बट ऑलवेज एंटर 50% ऑफ द टोटल कैपिटल ओनली टू स्टार्ट विथ। ओके ओके। पूरा कूदना नहीं है उसमें। तो सर इसका एडजस्टमेंट इधर हम एवरेजिंग कर सकते हैं, या इसको डे या वन टू का तो? इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एवरेजिंग इज द बेस्ट थिंग। या फिर बिकॉज आपको दिसंबर तक टाइम है, अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो आप एंड में दिसंबर में जाके ही उसको एडजस्ट कर सकते हो 1 महीने में पूरा। तो एडजस्टमेंट की जल्दी मत करो इसमें, आप फोकस ऑन पिरामिडिंग ऑन गुड रेजिस्टेंसेस। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को अच्छा। कुछ? हाँ हाँ, हेलो। मेरे को एक पूछना है। हेलो, मैं निधि बोल रही बोलो निधि जी, गुड मॉर्निंग। हूँ। गुड मॉर्निंग जी। ऐसा है कि ना मेरा अभी मेरा एक है ना, एक पोर्टफोलियो है जो बैंक निफ्टी का सौदा है, एक बिगड़ा हुआ सौदा है। हम्म अ, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है आपको भी, विनायक सर को भी, तो देखिए ना उसमें क्या रेंज है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, देखिए। यस यस, वो एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, राइट? बहुत सारे हाँ, ट्रेड्स हो गए। विनायक सर अपना ये कमेंट दीजिए ना, आप क्या कर सकते हैं। हाँ, उसमें तो अभी मैडम आपको पुट शॉर्ट ही करना पड़ेगा। उसमें कुछ दिन जब आपने मैसेज किया था ना मुझे, हाँ तो जी। मैंने बोला था। विनायक सर, जस्ट जस्ट 1 मिनट, मुझे 1 मिनट लेने दीजिए। ओके मैं ओके। ये बाकी लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली निधि जी हमारे 2 या 3 वीक से कंसल्टेशन मतलब काइंड ऑफ गाइडेंस ले रही है, तो उसमें उनका इनिशियल लॉस अराउंड 5 lakhs 5.5 lakhs हो गया था, जो अभी करंट चल रहा है 3.5 लाख, और ये 1.5 लाख तक भी आ गया था विथ आवर एडजस्टमेंट्स। तो उसका हम लोग एक क्विकली डिस्कस कर रहे हैं। विनायक सर प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए, जस्ट टू गिव बैकग्राउंड मैंने बोला सबको। निधि मैम, जब भी आप ट्राई करते हो ना, जैसे उस दिन आपने मैंने बोला था कि मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो, बट आप अपने जो फ्यूचर था उन पे एडजस्टमेंट था। जब वीक की स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम आपको रेशो में जाना है। उस टाइम 1:4 नहीं जाओगे आप, क्योंकि एक हल्का सा मूव भी आपको फंसा देगा। तो हम्म। इवन आप एक चीज सोचो कि आप अगर एडजस्टमेंट कर रहे हो तो एक्सपायरी को भी माइंड में रखना है, और थोड़ा सा ट्रेंड को माइंड में रखना है कि मार्केट अगर पलटा तो मेरे जो एडजस्टमेंट है उस पर क्या इफेक्ट डाल सकता है। इवन हाँ आप 1:2 रहते हैं उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी कुछ भी। उस पे क्या करता, फ्यूचर एक लोट को तो काटता रहता, हमें एक लोट एडजस्ट करना पड़ता। बट वहां पे आप एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है उसी दिन 1:4 में गए। बट वो अभी तक भी फिर भी ओवरऑल वहीं के वहीं घूम रहा है, जो M2M स्विंग ज्यादा नहीं हो पा रहा है आपका। हाँ अब आपके पास जो बच रहा है कि आप उसमें पुट शॉर्ट के साथ, मतलब एक हैवी क्वांटिटी पुट शॉर्ट के साथ आप जितना प्रीमियम आज कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि डाउन मूव आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी ट्रेड और अच्छे उसमें आएगी। तो अपोजिट मूव आपको अभी तो जो इंट्राडे आज उसकी एक्सपायरी भी है, तो आपको पुट शॉर्ट मैक्सिमम करने पड़ेंगे उस पे। वो आपका करते रहना है। दूसरा, कोशिश एक्सपायरी को ध्यान में रख के एडजस्टमेंट करना है हमेशा। हाँ। ट्रेंड और एक्सपायरी 100% कभी नहीं सोचना है कि मैंने एडजस्टमेंट कर दिया अब नीचे ही जाएगा। अब प्लान ये रखना है कि अभी एक्सपायरी में 7 दिन है, अगर धीरे धीरे भी 100 पॉइंट भी बैंक निफ्टी बढ़ता है तो मेरे ऑप्शन पे क्या फर्क आएगा।
ओप्पो ओप्पो आप अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ। तो आप लोग जब भी कोई ट्रेड करते हो तो मैक्सिमम कोशिश एक्सपायरी को और ट्रेंड को ध्यान में रख के ही एडजस्टमेंट करना है। इवन अपनी ट्रेड को फर्स्ट डे से ही लॉसलेस बनाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर फर्स्ट डे से ही आप कोशिश करोगे जिस दिन आप एडजस्टमेंट डाल रहे हो, तो आपको अपोजिट मूव में एकदम आपका एडजस्टमेंट परेशान करेगा। एडजस्टमेंट इस तरह से करना है कि आपके डायरेक्शन में मूव आए उसी साइड। अगर आपने कॉल साइड करके कॉल रेशियो बना दिया, तो अब अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में आता है तो पहले आपको प्रॉफिट है। जब आपकी रेंज ब्रेक करने की कोशिश करे तब आपको पेन करे। जैसे कि लास्ट वीक में अपनी कॉल जीरो हुई थी। निधि जी, लास्ट वीक की जो कॉल थी आपने हाँ देखा हाँ, होगा, बिल्कुल उसमें बिल्कुल उसमें बिल्कुल। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हमें पता है कि हम थोड़े थोड़े प्रीमियम ऐड करते रहेंगे, और मार्केट मूव भी किया और वो सारी कॉल जीरो हुई थी। उसका रीजन यही था कि हमने स्लोली स्लोली उसमें एडजस्टमेंट ऐड किया था, आपको बताया था। बट हाँ। आपने उसमें 1:4 डाला ना, तो उसने एकदम से मूव देते ही पेन दी। तो अभी अब आप जितने भी कोशिश कर सकते हो पुट शॉर्ट करते रहो मैक्सिमम। आपको जो पे ऑफ बना के पुट शॉर्ट करते रहो कहाँ तक आपकी रेंज है, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा, आपका लॉस और कम कर देगा। लेकिन जैसे आज की कॉल्स काफी शॉर्ट है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सब इन द मनी हो गई है, तो बिल्कुल उसमें ठीक है। बिल्कुल, ना ना ना, उसमें नहीं। अब तो पुट शॉर्ट पे बैठो उसमें। जितना पुट से प्रीमियम ले सकते हो लेते रहो। तो अब जो है उसको तो आज अभी जो छोड़ दूं, जो आज वाली है जो होगा सो होगा क्लोज। हाँ, आज 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 वाली तो अभी तो है ही, बीयर टाइप में है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, देखते हैं। जितना है आप पुट शॉर्ट में बैठो, तो उसमें पुट शॉर्ट अच्छे से करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं। गिरेगा तो वो उसकी रेंज आईटीएम। बताइए ना पुट शॉर्ट की, जैसे आप लोग के हिसाब से प्रतीक सर देख अभी लो जैसे रेंज सब चार्ट कुछ। पे बताइए। 45-200 है पी ऑलरेडी शॉर्ट नहीं, बट अब पुट का भी एक्चुअली सुबह ही करना था निधि जी, हम लोगों ने ग्रुप पे 63 पे दिया था ये। तो हम्म 45-300 देख सकते हैं। आपकी कोई ट्रेड चलती रहती है ना, और हमारे ग्रुप में कोई उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड आती है, तो आप उसे भी एडजस्टमेंट टाइप में अपनी जो मदर ट्रेड है उसमें यूज कर सकते हो। हाँ ठीक बात है, एसएल भी होता है, ठीक है। आपका एसएल भी हो जाएगा और मतलब आपकी उसमें ट्रेड में भी आप एडजस्ट। जैसे बोल रहे हो उसको हैवी क्वांटिटी में करके और बुक आउट कर दो। हाँ हाँ, कुछ तो मिलेगा ना आपको। आप एक्सपायरी है पता है आपको, जीरो होना है, और नीचे आएगा तो आपका कॉल की जो आईटीएम कॉल है वो भी आपको प्रॉफिट देंगे, और हम्म ये वो प्रॉफिट। 45,200 तक ये भी आपका जीरो हो जाएगा। निधि जी ये कर सकते हो एसएल के साथ आप अभी के लिए 45-300 पी 50 हाँ के अराउंड शॉर्ट करके विथ एसएल ऑफ 80। तो इसका लगा के छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 50 प्रीमियम आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो मार्केट गिरा तो आपका सी में काफी लॉस रिकवर हो जाएगा। हाँ, वो हेज टाइप हो गया था। यस यस। हम्म। अब इसमें क्वांटिटी कैसे डिसाइड करूँ, क्योंकि मेरी कॉल तो बड़ी अजीब अजीब तरह की शॉर्ट की है। जितना मैक्स कर सकते हो आप विथ एसएल ऑफ 80। ठीक है ठीक हाँ हाँ। आपका एम टू एम नहीं स्विच होगा, आप टेंशन ना लो। आपका एम टू एम, क्योंकि वो आईटीएम कॉल है, आईटीएम कॉल आपको प्रॉफिट ही देंगे वो। ठीक है। ओके, लास्ट एक दो क्वेश्चन लेते हैं अगर किसी के है तो, बिकॉज ये वीक डे है और बाकी लोगों का भी ऑफिस वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो प्रतीक सर, मैं हेलो। सार्थक बात कर रहा हूँ। हेलो सार्थक। हाँ सर, एक और सवाल है मेरा कि अगर मानो हम पोजिशनल सेल करते हैं तो सर ये प्रीमियम चार्ट जो होता है तो वो किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशनल सेल करना है तो आपको हेज के साथ करना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट डे क्या होगा यू डोंट नो। तो एक तो बेस्ट है आप इंट्राडे में ही ऑप्शन सेलिंग करो, और हम्म करंट एक्सपायरी पे बेस्ट है विथ स्मॉल स्टॉप लॉसेस। बिकॉज करंट एक्सपायरी में प्रीमियम डीके फास्ट होता है, तो स्मॉल स्टॉप लॉस भी हिट होना टफ रहता है। तो हम्म वो अच्छा है, बट आपको पोजिशनल करना है तो ऑलवेज गो विथ एटलीस्ट स्प्रेड। अगर आप सी शॉर्ट कर रहे हो तो थोड़ा ओटीएम हम्म सी बाय करके जाओ। तो टाइम अच्छा, फ्रेम मतलब जहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है और थोड़ा ओटीएम में ही किया करो, सो टू बी सेफ एटीएम या आईटीएम में मत करो। ओके सर। लो लो कैपिटल के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि इंट्राडे सेलिंग या पोजिशनल, मतलब इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग। बिलो 1 लाख बिलो कैपिटल? 1 लाख कैपिटल के लिए तो स्प्रेड ही अच्छा है, आप दो लॉट से कर सकते हो स्प्रेड आराम ठीक है, से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। और कैपिटल बिलो 1 लाख है तो आप
ऑप्शन बाइंग भी विथ स्मॉल स्टॉप लॉसेस कर सकते हो, जहाँ पे ओपन हाई या ओपन लो बना है उसमें भी आप कर सकते हो ऑप्शन बाइंग विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, बट उसमें यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू टेक द स्टॉप लॉसेस। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओपन हाई ओपन लो कहीं बना है किसी ऑप्शन में तो। सर एक्चुअली पहले मैंने स्टार्ट ऑप्शन बाइंग से ही किया था, पर वो मतलब कन्विक्शन नहीं आ रहा था सर उतना, कि थोड़ा थोड़ा भी अगर मतलब रिवर्स हो जाता है मार्केट, तो नहीं सर नहीं, यानी तो कि आपको हमको एक ही बहुत। रूल फॉलो करना है। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो ओपन हम्म, हाई जहाँ पे जिस ऑप्शन में जिस स्ट्राइक में, उसको आप ओपन लो जिसमें है उसको ही बाय हम्म, करो। अगर ओपन लो टूटता है दैट इज योर एसएल। तो ये सिंपल रूल फॉलो कीजिए, आपके पास कैपिटल कम है तो ऑप्शन हम्म। बाइंग में। अच्छा, ओके। ठीक ओके, थैंक थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। ओके, Hi, एक लास्ट Pratik. लास्ट क्वेश्चन लेता है किसी का। हाँ जी। Hi, Pratik. हेलो। Yeah, Pratik, I'm Santosh. हाय संतोष। Yeah, today I joined first time your live here. You all are quite knowledgeable people. हाय, नो प्रॉब्लम सर, थैंक्स Actually, थैंक्स when फॉर योर कमेंट। actually when we talk or chat like that, we didn't come to know. नो दैट्स फाइन। Yeah, yeah. Actually, we get quite friendly with everyone, so that Yeah, is yeah. Today I okay. got a That's why I chance said because spend some time and think. Wise, you will yes, realize yes. the power Today of today aging. I have leave, so I could able to join because Mhm. otherwise 9 to 6 we are in office. No So. worries. You will get the recording of today's class. Brother, but I can say that I attended today's session. You all are quite knowledgeable people and you are guiding very genuinely. Hey, thanks for So, your comment. Thank you. yeah, that's why I thought that this final comment I will add for this session. So, Thank you. kindly keep your good work here. Thank you. Thank you for supporting so many people. Thanks for your kind words. Kind words, Santosh. Okay, थैंक यू thank you. संतोष जी। Thank you. Okay, रवि जी ने हैंड्स अप किया है। रवि जी पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जय हाय प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। विनायक जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप गुड लोग? मॉर्निंग सर, बढ़िया सर। गुड गुड। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे बस एक चीज पूछना था कि लो विक्स एनवायरनमेंट में ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम होता है, और आप लोगों ने खुद ही बोला है कि पोजिशनल में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। इवन इफ यूर हेज्ड, अगर कुछ मेजर हो गया तो मैनेज नहीं होगा। तो इंट्राडे अगर कुछ हेज करना हो तो आपके हिसाब से लर्निंग के लिए बेस्ट कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन सा हेज करना चाहिए? विनायक। इंट्राडे आप स्प्रेड के साथ जाओ सर, नॉर्मल सिंपल स्प्रेड के साथ जाओ। जितना आपको 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 मैक्स प्रॉफिट भी पता होगा और मैक्स लॉस भी पता होगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी बनी रहेगी। आपको पता होगा कि मैं कितना लूज करूंगा और कितना गेन करूंगा। तो आप स्प्रेड नॉर्मल मतलब स्प्रेड, अभी हम क्रेडिट क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहे हैं या डेबिट? नहीं सर, डेबिट स्प्रेड के। डेविड स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड में तो सर फिर वही होगा ना कि अगर थोड़ा अच्छा मोमेंटम के साथ मूव नहीं आएगा तो पैसा ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक के साथ जाओ ना सर। आप एक्सपायरी क्यों प्ले करो, नेक्स्ट वीक प्ले करो, आपको मिलेगा। ओके। नहीं, जैसे अगर ऑप्शन सेलर है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए, क्योंकि अच्छा, डेबिट सेलर स्प्रेड होता है सेलर वी आर बाइंग ना। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप फिर डायरेक्शनल सेलिंग ही कर लो ना आप। उससे अच्छा वो बेटर रहेगा, जैसे कि ग्रुप में आजकल कराया जा रहा है कि भाई 20 पॉइंट ऐसा होगा, 30 पॉइंट ऐसा होगा, फिर डायरेक्शनल सेलिंग करो। वो वो बेस्ट ज्यादा है। बेटर, वो बेस्ट रहेगा। आप अगर दूसरी टाइप की ट्रेड में जा रहे हो तो उससे बेटर यही रहेगा आपके पास डायरेक्शनल सेलिंग। लो विक्स में डायरेक्शन सेलिंग। सबसे बेटर रहता है। लो विक्स में क्या, आपको अगर चार्ट ट्रेडिंग अच्छी है तो डायरेक्शनल सेलिंग आपको हमेशा अच्छा रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है सर, अभी फिलहाल विक्स कम है ना, तो प्रीमियम ही नहीं मिल रहे कुछ। यस, कोई नहीं सर, और मोमेंट। नजदीक का करके, हाँ नजदीक का करके बेचने में थोड़ा सा वो, मतलब जो लोग यूज टू नहीं है उनको बहुत छोटे छोटे स्पाइक्स पे बड़ा अच्छा अच्छा, मतलब छोटे छोटे मूवमेंट पे अच्छे अच्छे स्पाइक आ जाते हैं। तो सर आप वो कम थोड़ा सा। कम क्वांटिटी अच्छा। क्वांटिटी डिक्रीज करो, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो। विनायक सर, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी कोई ओके तो ओके। बोल रहा है कि वीक स्लो है, हमें प्रीमियम नहीं मिल रहा है। बट आप आज का ट्रेड देखोगे तो हमने ये 60 पे शॉर्ट दिया था जब मार्केट चल रहा था अराउंड 350। तो ये 60 जो था वो पूरा जीरो था एक्चुअल, उसका वैल्यू देखा जाए तो प्रीमियम मिल रहा है। आप ये माइंडसेट मत बनाओ कि वीक जीरो है वगैरह। आप ऑप्शन टू ऑप्शन देखो उसका प्रीमियम कितना है, एंड उसमें स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ विक्स। हम्म। तो पोजिशनल में हम लोग एसएल क्या लेते हैं, मतलब वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम का जो लो है उसके हिसाब से एसएल लगाते हैं, या मतलब मैं देखता नहीं हूँ सर, आपके एसएल काफी छोटे होते हैं।
पोजिशनल चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से एसएल होते हैं आपके ओके प्रीवियस रेजिस्टेंस प्रीवियस सपोर्ट आपके पोजिशनल में एसएल होते हैं। पोजिशनल में आपके प्रीमियम वाइज एसएल नहीं होते कि अगर हमने 700 पे शॉर्ट किया तो ये नहीं होगा कि 800 में उसका एसएल होगा। वो कर सकते हैं बट उसके लिए आपको ज्यादा वो चाहिए होगा कि हाँ यहाँ तक मेरा आएगा तो अब मेरी चार जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हो सकते हैं। बट आप प्रीफर करो कि कैश या वो फ्यूचर चार्ट पे ही आप ट्रेंड वाइज एसएल ले लो। आप जो आपको सपोर्ट देख के आपने शॉर्ट किया है या रेजिस्टेंस देख के शॉर्ट किया है। ओके। और एक और क्वेश्चन था सर, मतलब थोड़ा सा ये है, मतलब जी प्रतीक सर और विनायक सर दोनों आप लोग बता दीजिए आप लोगों का फेवरेट हेज कौन सा है ऑप्शन सेलिंग में। अभी तो बस इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग पसंद आ रहा है हमको, हम्म, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बस थोड़ा सा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पे आप वर्क करो तो इट्स बेस्ट एक्चुअली। अगर आपके पास कैपिटल है, आप ऑप्शन सेलर हो, तो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग इज बेस्ट। मुझे काफी जल्दी आप अच्छा पैसा बना सकते हो उस पर। फेवरेट है तो प्रतीक सर का डीप आईटीएम है जैसे। हाँ, यस हाँ हाँ, यस वो यस तो प्रतीक सर तो डीप आईटीएम के स्पेशलिस्ट हैं। यस 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 वो बहुत अच्छा और है अगर उसकी कैलकुलेशन समझ में आ जाए तो मोह माया से उठ सकता है इंसान। यस यस, वो भी बहुत अच्छा है। और विनायक सर आपका। मेरा सर डायरेक्शन सेलिंग रहता है actually। डायरेक्शनल सेलिंग, हम ओके। इवन पुल ट्रेडिंग करते हैं, साथ ट्रेडिंग होती है हमारी दोनों की। यस यस ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर अकाउंट सेशन। वाइज अगर अगर हाँ आईटीएम सेलिंग एक अकाउंट में पड़ी है तो दूसरे अकाउंट में हम उसके अपोजिट या उस ट्रेड को कन्वर्ट करते हैं कुछ और ट्रेड बनाई जाएगी। मतलब हम ट्रेड के नाम पे ना जाके ऑप्शन के प्रीमियम पे जाते हैं और उसी यस से हम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। सिर्फ ऑप्शन में क्या है, सीखने के लिए कैलकुलेशन है। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ अच्छा है तो आप उनकी कैलकुलेशन को यूज करना शुरू हम्म राइट, राइट एग्री। करो। एक मास्टर ट्रेड और बाकी फिर एडजस्टमेंट के ट्रेड्स, है ना, जैसे यस आप यस हमेशा यस बोलते यस हैं। हाँ हाँ एडजस्टमेंट तो मेन है सर, एडजस्टमेंट पार्ट। और आपने देखा भी होगा क्योंकि आप जितने भी हैं यहाँ सब ज्यादातर ट्रेडर है, आपने मोस्टली यूट्यूब चैनल सबके सामने रखे होंगे, टेलीग्राम चैनल भी मोस्ट लोगों के देख चुके होंगे। एडजस्टमेंट आपको कोई नहीं बताता, किसी टेलीग्राम में आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा यस क्योंकि हाँ, मोस्टली वो मार्केट आवर्स के बाद आता है, उसका कोई यूज होता मा- नहीं है उसका यूज इफेक्टिवली। ही नहीं, क्योंकि वो क्या देखो सर, हम भी आप लोगों के बीच के ही, कोई ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है, बट आप लोगों के बीच से कि हमने मार्केट को टाइम दिया, हमने सीखा है, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, आते हैं जितना अपनी नॉलेज है एक ग्रुप बना के लोगों के साथ शेयर करते हैं, जितना लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, जितना अच्छे लगेगी वो नॉलेज, तो हम उस हिसाब से शेयर करते रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं और उसका एडजस्टमेंट हमें लाइव में करना है, तो जो सामने वाला फेथ करके उसको ट्रेड कर रहा है अपने करंट मेन अकाउंट में, तो उसे भी तो वो एडजस्टमेंट ऑन टाइम चाहिए। अब उसे वो एडजस्टमेंट हम बाद में स्क्रीनशॉट के सहारे कि हमने तो ये एडजस्टमेंट कर दिया, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, उससे उसका तो लॉस हो चुका है ना। उसे नॉलेज नहीं है उस ट्रेड की, कहाँ उसका एसएल है, कहाँ उसका एडजस्टमेंट है। तो उसी के लिए हम बोलते हैं कि अपने जो एडजस्टमेंट होंगे वो 9:15 से 3 के बीच होंगे, उससे अलावा अपनी मार्केट वाली कोई बात ही नहीं होगी। राइट। और इवन हम ये भी बोलते हैं ग्रुप में कि सैटरडे संडे क्लास वालों से बचो। तो वो यही है कि अगर जो आपसे पैसे ले रहा है क्लास के लिए, तो क्या वो आपको एक दिन लाइव मार्केट में नहीं सिखा सकता। जैसे अभी प्राइस चल रहा है, हमने आपको बताया यहाँ हमने शॉर्ट किया, तो इवन कोई ट्रेड बनेगी फिर बता देंगे इसमें। राइट। तो ये जो सैटरडे संडे वाले हैं ये कर क्या रहे हैं, ये ठीक है वीकेंड पे अपना जो ट्रेडिंग डेज है मजे ले रहे हैं, उसके बाद सैटरडे संडे में आपको, क्योंकि वहां आप प्राइस पूछ नहीं सकते कि लाइव मार्केट में क्या प्राइस बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि कैसे पूछेंगे, मार्केट बंद है, वो बोलेंगे कि मंडे खुलेगा आप देख लेना जाके। तो उस देखने से क्या हो हाँ रहा है, आप लाइव में आओ और बताओ। जैसे आपने देखा हो हमारी सारी ट्रेड लाइव है, और इवन हम भी व्यू दे सकते हैं, व्यू दे के आपको छोड़ देगी यहाँ से बाई कर लेना वहां से सेल कर लेना, उससे क्या हो रहा है, आप करोगे नहीं करोगे। क्योंकि जब तक आपको एक परफेक्ट चीज नहीं, परफेक्ट हैज नहीं दिया जाएगा, परफेक्ट सेलिंग नहीं दी जाएगी, तब तक आप नहीं कर सकते और ना सीख सकते। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर जितनी पिछले 3-4 महीने से कॉल चल रही है आप सारी उठाओ, और सारी आपने अगर लाइव के साथ ऑब्जर्व की है, तो आपकी चार्ट ट्रेडिंग जितनी हमारी है उसकी कम से कम 70% तो आपकी चार्ट ट्रेडिंग बिना क्लास के हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ राइट। ट्रेड आते ही आपको सिर्फ क्या है कि चार्ट देखना है कि कैसे दिया, क्यों दिया, एसएल कहाँ है, कैसे अपने एसएल को मैनेज करना। अभी देखना होगा लास्ट 2 दिन से अपने एसएल भी गए, कोई बात नहीं है, एसएल भी जाएंगे। अगर हम 100 ट्रेड पोस्ट कर रहे हैं या मान लो 22 ट्रेडिंग सेशन है महीने में, हम 22 ट्रेड पोस्ट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 3-4 एसएल जाएंगे या 5 एसएल जाएंगे। और अपने जो उन ट्रेड का रिस्क रिवार्ड है 1:3 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो
कोशिश यही रहती है हमारी कि हम जो भी है आपको लाइव में सिखाएं, और मेन चीज है एडजस्टमेंट, वो तो आपको जरूर लाइव में सीखना पड़ेगा, क्योंकि कल मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उस ऑप्शन का प्रीमियम क्या है क्या नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है ट्रेड में। लाइव में एडजस्टमेंट करो, उसी के बाद मार्केट पलट रही है क्या कर रही है, तो वो लाइव से ही पता लगता है। बाद में बोलने से कि यहाँ से ये कर लेते वहां से वो कर लेते, उससे कोई पैसा नहीं बनाता, ना किसी का भला होता, ना उससे कोई सीख पाता। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा जुड़ो थिंकवाइज के साथ, और जितना आपको लाइव में मिल रहा है, तो लाइव ट्रेड से हम आप ये मत सोचो कि आपको क्लास नहीं ली जा रही है, आप ये सोचो कि आपको लाइव कंटेंट दिया जा रहा है। अगर हमने कोई आज सेलिंग की, आप देख सकते हो कि 30 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट लगा के देखो कि पुट शॉर्ट की किया, आपको दिख जाएगा 2 सपोर्ट है पीछे। चलो भाई, मेरी नॉलेज के लिए हो गया कि आज इन्होंने पुट सपोर्ट, इस सपोर्ट को देखते हुए ये जो सपोर्ट दिख रहा है प्रीवियस सपोर्ट, इस पे इन्होंने ट्रेड दी होगी। अब नेक्स्ट ट्रेड देखो, आपको पता लग जाएगा कि यार 10 ट्रेड तो प्रीवियस सपोर्ट पे दी थी, अब बोलिंजर बैंड पेपर पे दी, तो आपके माइंड में हो जाएगी कि इस पे थिंकवाइज की टीम। हेलो। राइट राइट, हाँ बोलिए। हाँ, हाँ तो आपको पता लग जाएगा। सर अपने आप को चुप कर लीजिए। हेलो। डन सर, कर लिया मैंने। ओके, तो आपको थिंक वाइज का कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि थिंक वाइज आपको क्या सिखाना चाह रही है। हम आपको हैज नहीं सिखाना चाह रहे, हमको ट्रेड नहीं सिखाना है, हम आपको एक चार्ट रीड की चार्ट आप रीड करके हैज अपने आप क्रिएट करो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मान लो आप कहीं रेजिस्टेंस पे बैठे हो, आपको लग रहा है बड़ा रेजिस्टेंस है टूट सकता है, तो वहाँ 1:4 में भी जा सकते हो, 1:2 में भी जा सकते हो, आप फुट साइड स्प्रेड में भी जा सकते हो, आपके फ्यूचर हेज में भी जा सकते हो, आप कवर कॉल के साथ भी जा सकते हो। तो ये चीजें आपको चार्ट को देख के ऑब्जर्व आएगी, चार्ट को देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपको किस हैज में जाना है। आपको प्री माइंड नहीं बना के रखना है कि मैं A19 ही 2 महीने तक या साल भर तक अब मुझे A19 से ही प्रॉफिट चाहिए। वो माइंड सेट आप रखोगे तो नहीं पैसे बना पाओगे। राइट आपको राइट, चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हैज यूज करने हैं, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाओगे। और मार्केट से पैसा एग्जैक्टली। अपनी अपनी कैपिटल और अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप बना सकते हो। आप 1 लाख से 50,000 या 1 लाख बनाने की कोशिश मत करना। आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह लेके चलना, और बिजनेस में जैसे कि भाई मैं 2%, 4%, 5%, मुझे इनफ इतना चाहिए जितने की मैं एक जॉब कर रहा हूँ, कि मुझे फर्स्ट उसका हाफ या उतनी ही सैलरी में मार्केट से निकालने की कोशिश करूँ विद सेफ्टी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए मार्केट में आने से पहले। मार्केट में आने के लिए जो नए लोग आते हैं, या जब हम भी आए थे, हम भी यही सोचते थे कि हाँ ठीक है भाई, 5 लाख लगाएंगे, अब महीने में 50,000, 1 लाख रुपए निकालते रहेंगे, तो ये पॉसिबल है। वो जब आप मार्केट को 5 साल 10 साल टाइम दोगे, तब आप उस लेवल पे पहुंचोगे। स्टार्टिंग में आपको कोशिश करनी है कि आप या तो जो एक जॉब कर रहे हो कि वो आपकी फिक्स सैलरी है, कि आप उसे माइंड में रखो कि मैं 10 घंटे या 8 घंटे एक जॉब को देता हूँ, और मैं 8 घंटे में 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए निकाल रहा हूँ। तो मैं मार्केट को टाइम दे रहा हूँ, तो मार्केट मुझे उससे हाफ देना शुरू कर दे, तो मेरी लाइफ सेफ है और सिक्योर है, और मजे से मैं किसी बॉस के अंडर में काम नहीं करता। तो मेन माइंडसेट राइट अपना अपना उस चीज पे रखो कि जो मैं 8 घंटे पूरे किसी के प्रेशर में काम करके एक जॉब में इतनी सैलरी कमाता हूँ, तो मैं अगर विदाउट प्रेशर उसका हाफ भी निकाल रहा हूँ ना, तो मेरे लिए वो इनफ है, क्योंकि वो हाफ कब ट्रिपल हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। स्टार्टिंग फेज में राइट आपको राइट, कोशिश ज्यादा प्रॉफिट की कोशिश नहीं करनी है। स्टार्टिंग फेज में आपको ज्यादा अपनी प्रॉफिट, अपनी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में लाने की कोशिश करनी है। अपनी चार्ट ट्रेडिंग इतनी करनी है कि आपके जो दिखे कि हाँ यहाँ मेरा एसएल, यहाँ मेरा ये मेरा ट्रेंड है। तो जितनी आपकी पावर रहेगी कि चार्ट ट्रेडिंग की, वो आपको एक दिन इतना कन्विक्शन लाएगा कि आप अपनी फुल कैपिटल से ट्रेड करते रहोगे। तो मेन कोशिश करो कि आप चार्ट ट्रेडिंग पे अपना ज्यादा ध्यान दो, उसके बाद हैज अपने आप बनते चले जाएंगे, और एडजस्टमेंट आप अपने आप सीखते चले जाओगे। राइट सर, राइट सर। ओके, अच्छा सर, थैंक यू लाइव से प्रतीक एक सर। बात याद है, आपने आपने बोला था कि लाइव जाओगे यूट्यूब में, तो वो प्लान अभी है कि अभी? हाँ सर, लाइव का प्लान है, थोड़ा टाइम का ऐसा ही चल रहा है अभी, लाइव का भी प्लान है सर, लाइव स्ट्रीम का भी। ओके, तो वो ओपन एक्सेस होगा या रिस्ट्रिक्टेड होगा? नहीं, सबके लिए ओपन होगा सर, फ्री होगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम भी थैंक ऑफिस यू में सर। ही है, बट स्टिल मैं लास्ट का ही आधा सुन पाया हूँ। बाकी वेट जी। करूंगा, रिकॉर्डिंग रहेगा तो आधा सुनूंगा। बिल्कुल बट बिल्कुल। यस, यू गाइज आर गुड ट्रेडर। अच्छा है, आप लोग का एडजस्टमेंट अच्छा है। विल ट्राई टू लर्न एंड ग्रो। बिल थैंक यू सो बिल मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, एक मार्केट का व्यू बता सकते हो आने वाले दिन में क्या हो सकता है? आ, आने वाले नहीं, बट आज का बता सकते हैं। आज का 45, 600, 650 एरिया में एक अच्छा रेजिस्टेंस है अभी बैंक निफ्टी के लिए, और सपोर्ट है 200, 45, 200 से लेके 300, उस जोन में फॉर टुडे।
और पोजिशनल व्यू डेफिनेटली बुलिश है। निफ्टी का रेजिस्टेंस 20,100 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस है। तो एक एज लॉन्ग एज निफ्टी 19,800 के नीचे डे क्लोज नहीं करता, हम लोग बियर नहीं होंगे। बाय ऑन डिप्स ही ट्रेंड है पोजिशनल। ओके सर। ओके विनायक सर, आई थिंक आज के लिए काफी है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो जी गया। सर। तो ओके। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग को शेयर कर देंगे 1-2 दिन में। यस। ओके हाँ, आपको दोनों यूट्यूब चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप दोनों लाइव स्ट्रीम चैनल भी और इन्वेस्टमेंट चैनल भी, दोनों चैनल आप ज्वाइन करके रखें, आपको वहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। और थैंक यू और फीडबैक। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।